सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी ICSE 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के अंदर हम तुम्हारा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेपोजिशंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फॉर रिविजन। तो तुम्हारा बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में अनसीन होता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तुम यहाँ पर ये क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर रिविजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डोंट रिवाइज, अगर तुम अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते हो क्वेश्चंस, तो यहाँ पर अनसीन ही आता है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो तुम्हारा आंसर्स गलत आएगा। सो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज द बेस्ट थिंग विच यू कैन एक्चुअली डू इज टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, स्पेशली फॉर योर ग्रामर पोर्शंस। और बिसाइड्स दिस तुम्हारा जो कि लेटर है, एसे राइटिंग है, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, वो सारा चीज़ का तुम्हें फॉर्मेट देखना है और कुछ ऐसे सैम्पल एसेज तुम देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो एनीवेज, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग प्रेपोजिशंस डिस्कस करने वाले हैं। कुछ यहाँ पर तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। 18 फरवरी से तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट है। फर्स्ट तुम्हारा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर PYQs का है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हारा लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से है, कुछ मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चंस है जैसे कुछ सैम्पल पेपर से मैंने यहाँ पर उठाया है और सारा कुछ मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस है। तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा जबकि तुम सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट। तुम लोग वीडियो के लास्ट में, पूरा वीडियो देखने के बाद तुम लोग यहाँ पर देखो टोटल 15 क्वेश्चन है। तुम लोग कॉमेंट्स में बताना कि तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है, 15 में कितना तुम्हारा राइट हुआ। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आई विल नीड टू स्पीक डैश माई पेरेंट्स बिफोर आई sign up for the school trip. So question is, I will need to speak dash my parents before I sign up for the school trip. तो तुम लोग वीडियो पॉज करके आंसर सोच लेना। यहाँ पर मैं तुम्हें करेक्ट आंसर बताती हूँ। आई विल नीड टू स्पीक टू माई पेरेंट्स। I will need to speak to my parents. 2 is the right answer here. Moving ahead to the second question. Second one is, ever dash the accident, he has been afraid of boarding buses. So ever आंसर होगा यहाँ पर since, ever since the accident he has been afraid of boarding buses. Next, moving ahead to question number 3. क्वेश्चन 3 का देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट डैश ईयर्स नाउ। सो यहाँ पर तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3, दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट for years now. So 4 is the right answer here. और गाइज मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है ये तुम्हारा लेटेस्ट ICSE 2025 का जो ऑफिशियल यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर काउंसिल की तरफ से रिलीज हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Shelley faced the danger dash courage. So here the right answer is Shelley faced the danger with courage. So with will be the correct preposition that is going to be used here. Moving ahead to question number 5. Question 5 क्या है, the letter was carelessly typed dash my secretary. So here the right answer is the letter was carefully typed by my secretary. So by is the correct appropriate preposition here. Next is question number 6, I intend to visit my parents dash this weekend. So the right answer here is I intend to visit my parents during this weekend. So during यहाँ पर right होगा, during this weekend. Next is question number 7. अब guys देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये तुम्हारा यहाँ पर, इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। तुम्हारा यहाँ पर लेट्स सी कि कौन सबसे पहले राइट आंसर देता है। जो भी राइट आंसर देगा मैं उसको पिन कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है, रोजी इज़ वेरी गुड डैश आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा, तुम लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताओ मेरे को। लेट्स सी कि कितने लोग यहाँ पर राइट आंसर देते हैं। लेट्स सी हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रोजी इज़ वेरी गुड डैश आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ पर राइट प्रपोजिशन क्या होगा, कॉमेंट्स में बताना। लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर और नॉट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, द यंग चाइल्ड कैरीड द हैवी बकेट डैश द स्टेयर्स। तो देखो यहाँ पर 2 आंसर करेक्ट हो सकता है। हैवी बकेट यू कैन आइदर राइट अप द स्टेयर्स और यू कैन राइट डाउन द स्टेयर्स। सो अप और डाउन दोनों में से तुम कोई एक आंसर लिख सकते हो। एग्जाम में दोनों मत लिख देना, एक लिखना, एक चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आइदर यू कैन राइट अप और यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है, द नॉइज प्रिवेंटेड अस डैश स्लीपिंग. So here the right answer is the noise prevented us
from sleeping. So from is the right answer here. Moving ahead to next question, that is question number 10. Question number 10 का question है, the sailor held onto the most of the boat for fear of being blown dash in the storm. So here answer will be the sailor held on to the most of the boat for fear of being blown away in the storm. So away is the right answer here. Correct preposition is away. Now next question, question number 11, the teacher knew all dash the problem. तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या होगा? द टीचर न्यू ऑल अबाउट द प्रॉब्लम. सो अबाउट इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्कूल प्लेग्राउंड इज आउट डैश बाउंड्स फॉर द pupils of the primary school. So here the answer is the school playground is out of bounds. आउट ऑफ बाउंड्स, ये तुम्हारा आई गेस 2018 में यहाँ पर पूछा गया था तुम्हारे प्रपोजिशंस में. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर 2018 में आया था ये तुम्हारे बोर्ड्स में. तो हम लोग कुछ PYQs भी देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन क्या है? दे हैड टू क्लाइम डैश द स्टीप पाथवे टू रीच द टॉप. सो आंसर इज दे हैड टू क्लाइम अप. क्लाइम में देखो अप और डाउन दोनों नहीं होगा, क्लाइम अप होगा, क्लाइम अप. सो दे हैड टू क्लाइम अप द स्टीप पाथवे टू रीच द टॉप. यहाँ पर टॉप क्योंकि लिखा है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 14, अली टुक डैश हिज कैप एंड वाइप्ड हिज फेस. सो हियर द राइट आंसर इज ऑफ. कौन सा ऑफ होगा? OF. ऑफ इज रॉन्ग हियर. अली टुक ऑफ. यू आर टेकिंग ऑफ योर कैप. सो यहाँ पर क्या होगा? OFF. सो OFF यहाँ पर राइट होगा. Ali took off his cap and wiped his face. And now the last question for today, that is question number 15. ये तुम्हारा आखिरी रिविजन का क्वेश्चन है preposition का. Question is the planet was seen dash the telescope. तो यहाँ पर क्या होगा? The planet was seen through the telescope. सो THROUGH थ्रू होगा यहाँ पर. अगर तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि थ्रू के बदले कुछ और भी हो सकता है तो कमेंट्स में गाइस ज़रूर बताना. लेट्स सी. और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे. देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला है, द प्लैनेट वॉज सीन थ्रू इज़ करेक्ट हियर. लेकिन इसके साथ साथ एक और भी यहाँ पर आंसर राइट हो सकता है. तो तुम्हें कौन सा लग रहा है कमेंट्स में बताना. लेट्स सी. और इसके साथ साथ क्वेश्चन 7 तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, जो कि हमने अभी रोज़ी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था. और इसके साथ साथ गाइज अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो. और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसी तरीके का और भी वीडियोज़ लेकर आऊँ जो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर रिविजन्स के लिए, मतलब रिविजन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो ICSE 2025 प्रिपरेशंस में, जो कि तुम्हें काम आए, तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना. और इसके साथ साथ कुछ भी अगर डाउट हो तो तुम लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.